नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना से आपका मित्र और सहयोगी शैलेंद्र। आज मैं आपसे बात करने आया हूं बिहार विधान परिषद सचिवालय में जो एएसओ के लिए परीक्षा हो रही है, जिसका प्रथम चरण समाप्त हो चुका है। द्वितीय चरण में जो परीक्षा अभी होने वाली है सीपीटी और टाइपिंग की, उसका समय अभी आने वाला है, घोषित होने वाली है उसकी तिथि। और तृतीय चरण की जो परीक्षा होगी वो डिस्क्रिप्टिव होगी, जिसमें 100 अंक की हिंदी होगी, 80 अंक जीके होगा, 20 अंक के गणित होंगे। तो मैं हिंदी विषय पढ़ाऊंगा और मेरे दूसरे मित्र शिक्षक जीके और वो गणित पढ़ाएंगे। तो हिंदी का सिलेबस क्या होगा और फिर उसका प्रश्न प्रारूप क्या होगा और फिर उसकी तैयारी कैसे करेंगे, इस पर हम लोग बात करने के लिए आए हैं। तो आप यहाँ देखिए कि ये आपका हिंदी का प्रश्न प्रारूप ऐसा है। निबंध लेखन 500 शब्दों में है, जो कि आपको ये 25 मार्क्स दिलाएंगे। निबंध लेखन पत्र 15 अंक का है। संक्षेपण में 12 अंक संक्षेपण का है और 3 अंक शीर्षक का है। मतलब शीर्षक देना भी अनिवार्य होगा और दोनों के लिए अंक अलग है। बाकी व्याकरण में जो है उपसर्ग से 5 प्रश्न होंगे, प्रत्यय से 5 प्रश्न होंगे, पर्यायवाची से 5 प्रश्न होंगे, विलोम से 5 होंगे, समास से 5 होंगे, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द 5 होंगे, संधि विच्छेद 5 होंगे, वाक्य शुद्धि से 5 अंक होंगे और मुहावरे से 5 अंक होंगे। तो इस तरह से कुल आपके 100 अंक होंगे। तो इसकी जो तैयारी करेंगे हम लोग, वो योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करनी होगी। ये निबंध लेखन जो है किस तरह से करेंगे, कैसे अपने विचारों को बांध कर रखते हैं, कौन कौन से भाषा कौशल की उसमें ज़रूरत होती है, वो निबंध लेखन में बात करेंगे। पत्र लेखन जो है उसका एक निश्चित प्रारूप होता है, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, तो वो प्रारूप हमें सीखना पड़ेगा। संक्षेपण की एक विशेष शैली होती है, उसके विशेष नियम होते हैं। इसमें 1/3 में लगभग संक्षेपण करना पड़ता है, एक उचित शीर्षक देना पड़ता है, नीचे शब्द संख्या लिखनी होती है। तो इन चीज़ों पर बात करेंगे। अब उपसर्ग से शब्द निर्माण कैसे करेंगे या शब्द से उपसर्ग कैसे निकालेंगे, ये बातें हमें समझनी होगी। जैसे एक शब्द उदाहरण के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ व्यर्थ। अगर कोई पूछता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो हमें बताना पड़ेगा कि इसमें बी उपसर्ग है। तो बी उपसर्ग कैसे है, इसका लॉजिक है, ये वी और अर्थ को जब जोड़ देंगे तब ये व्यर्थ बनता है। तो ऐसा होगा। फिर प्रत्यय, या तो आपको कहेंगे कि शब्द से प्रत्यय निकाल दीजिए, या यह कहेंगे कि मूल शब्द निकाल दीजिए। तो इस तरह से होगा। आपको जो पर्यायवाची शब्द देंगे वो निश्चित रूप से यूनिक देंगे। मतलब किसी शब्द के कॉमन पर्यायवाची नहीं देकर अनकॉमन देंगे। विलोम भी अनकॉमन देंगे। समास तो पूरा का पूरा कंसेप्ट का चीज़ है, ये रटने की बात ही नहीं है। इसको ट्रिकी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, तो कोई भी समास का निर्णय आप कर सकेंगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द निश्चित यूनिक देंगे। संधि विच्छेद जो है सो पूरा का पूरा नियम पर आधारित है, उसको पढ़ना पड़ेगा, सैद्धांतिक बात है। वाक्य शुद्धि को पढ़ना पड़ेगा और मुहावरों से वाक्य बनाना सीखना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस को लेकर हम लोग जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैच शुरू कर रहे हैं। इसी 11 तारीख से अगले 11 जनवरी से। तो अगर आपको सहयोग की अपेक्षा हो
तो आप राजधानी कोचिंग में आकर और अपनी तैयारी कर सकते हैं। हिंदी तो मैं पढ़ाऊँगा, मैथ और जीके के लिए दूसरे जो हमारे मित्र हैं, जो उसके निष्णात हैं, प्रवीण हैं, जो उस विषय को अच्छी तरह जानते हैं, वे लोग पढ़ाएंगे और मेरे साथ आप हिंदी में कंफर्टेबल हो सकते हैं, यह मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। आपके लिए बहुत शुभकामना, नए साल की शुभकामना, हार्दिक धन्यवाद।